वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और ये है चैप्टर 11 क्लास 6 की हिस्ट्री का। हाफ चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, ये होने जा रहा है हमारा पार्ट सेकंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर के बाद आपकी जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। ठीक है, अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरी दैट वर इन अ सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। तो हिंदू जो आज हम पढ़ेंगे, जो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी उनके बारे में, किस तरह धीरे धीरे उनका सर्कुलेशन हुआ, लिखी गई। दीज इंक्लूड द पुराण। पुराण लिटरली मीन ओल्ड। ठीक है, तो सबको पता है कि जो पुराण है वो हिंदू टेक्स्ट का ही पार्ट है। जो पुराण है उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं देवी देवताओं के बारे में, जिसमें विष्णु भगवान, शिव, दुर्गा, पार्वती जी, इन सब के बारे में हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं पुराण के अंदर। इसमें बहुत सारे डिटेल अकाउंट भी हैं इन लोगों के बारे में कि कैसे इन लोगों की पूजा की जाती है। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया है वो किस तरह बनी, एंड अबाउट किंग्स। ठीक है, और कुछ जो राजा महाराज थे उनके बारे में बताया हुआ है। जो पुराण है वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। वर मीन टू बी हेड बाय एवरीबडी, जिसका मतलब होता है कि मतलब जो जिसे मतलब सब सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्र हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। हमने पढ़ा था लास्ट उसमें जब चैप्टर में पढ़ा था कि जो वुमेन और जो शूद्र थे उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पर भी यही बात की गई है कि जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था उनको पुराण पढ़ने का अधिकार दिया गया था कि ठीक है वो लोग पुराण पढ़ सकते हैं लेकिन वो लोग वेद नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वेद बहुत ज़्यादा एक पवित्र चीज़ में माने जाते थे उस समय। तो पुराण को का मतलब था कि ठीक है जिसे हर कोई सुन सकता है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्र, लेकिन वेद को नहीं पढ़ सकते थे। ब्रेन को जो वेद है उसको कौन पढ़ सकता था, किंग या फिर ब्राह्मण्स वगैरह। They were probably recited at a temple by priest and people came to listen to them। तो ज़्यादातर क्या होता था, ये सब जो चीज़ें थी ये टेम्पल्स में सुनाई जाती थी। वेद हो गए, पुराण हो गए, जो कि बड़े बड़े पंडित होते थे वो सुनाते थे और फिर लोग वहाँ पर उन्हें सुनने के लिए जाते थे। दो संस्कृत के जो बहुत ही फेमस एपिक हैं वो है महाभारत और दूसरा है रामायण, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे एक बहुत लंबे टाइम तक, यहाँ तक कि आज भी हम लोग इनको बहुत मानते हैं। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज एंड द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फाउट बिटवीन द कौरव एंड द पांड्यास। तो आप ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा महाभारत के बारे में, सबने देखा भी होगा कि महाभारत एक वॉर है जो कौरव और पांडव के बीच में होती है, और ये आपस में कौन थे, कजन्स थे। और किस लिए लड़ रहे थे ये लोग, सिर्फ थ्रोन के लिए। जो कुरु है, जो कुरुक्षेत्र है उसके लिए, कि वहाँ का जो कुरु और जो कैपिटल थी उनकी हस्तिनापुर, उसकी जो कैपिटल थी कुरु थी। तो खासकर जो पूरा था वो सिर्फ एक राजगद्दी के लिए ही वो सारा वॉर था उनका। जो स्टोरी है वो इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन अ फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स एगो। तो ये जो घटना है वो तो बहुत पहले गई थी, लेकिन इसका लिखा बहुत बाद में गया। बोथ द पुराण एंड द महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास। अगर आपसे कोई पूछता है कि पुराण को और महाभारत को किसने लिखा है, किसने कंपाइल किया है, तो आप बताएंगे व्यास ने। ठीक है, पुराण और महाभारत, देखिए दोनों ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जितनी भी होली बुक्स हैं आपको पता होना चाहिए कि वो किसने लिखी हैं। तो यहाँ पर जो पुराण और जो महाभारत है वो व्यास ने लिखी है। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न चैप्टर 9 एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग द महाभारत। जो भगवद गीता है वो भी किसका पार्ट है, महाभारत का ही पार्ट है। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कुशाला हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल। जो राम जी के बारे में आप सबको जानते हो कि ये प्रिंस थे कुशाला के, जिनको देश निकाला दे दिया था। ठीक है, जिससे इन्हें अपना जो घर था, अपना जो महल था वो सब छोड़ना पड़ा था। और इनकी जो वाइफ थी वो सीता जी थी, जिनको जो लंका का जो राजा था रावण, उन्होंने क्या कर लिया था, किडनैप कर लिया था। एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक। और फिर जो राम जी होते हैं वो रावण से फाइट करते हैं और उनकी जो वाइफ होती है सीता जी, उनको वापस से लेकर आते हैं। ही वॉन एंड रिटर्न टू अयोध्या, और उसके बाद ये वापस अयोध्या आ जाते हैं, अयोध्या जहाँ के ये प्रिंस थे, एंड द कैपिटल ऑफ कोशाला। ठीक है, तो जो अयोध्या थी ये कहाँ की कैपिटल थी, कोशाला की, और कोशाला के कौन थे, राम जी। After his victory, like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of a Sanskrit Ramayana. तो जैसे मैंने आपको बताया कि महाभारत और पुराण को किसने लिखा था, व्यास ने लिखा था, वैसे ही रामायण को किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था संस्कृत में। ठीक है, स्टोरीज टोल्ड अबाउट ऑर्डिनरी पीपल। अब कुछ स्टोरी जो ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में बताती है, तो ये तो चीज़ें ही बहुत कम है, तो इसलिए इनको ध्यान से सुनना।
Ordinary people also told stories, composed poems and song, sang, danced and performed plays. तो जो ordinary people थे वो भी बहुत सारे stories को सुनाते थे, और कुछ poems होती थी उनके द्वारा लिखी हुई भी, कुछ songs भी वो लोग सुनाते रहते थे, डांस करते थे, बहुत सारे प्ले वगैरह परफॉर्म, मतलब ये सब चीज़ें होती रहती थी. सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज जटाकास एंड द पंचतंत्र. तो कुछ जो भी उस समय चीज़ें चलती थी एक आम आदमी की ज़िंदगी में, तो उनकी जो स्टोरीज़ है वो या तो आपको जटाकास में मिलेंगी. जटाकास आपको पता ही है ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, या फिर पंचतंत्र. तो जो पंचतंत्र है इसमें ज़्यादा जो स्टोरी होती है वो उस समय के ऑर्डिनरी मैन की होती है, कि उस समय कैसी व्यवस्था थी, लोगों का आपस में कैसी बोलचाल होती थी, क्या काम करते थे. ठीक है. स्टोरीज फ्रॉम द जटाकास वर ऑफन शोन ऑन अ रेलिंग्स ऑफ अ स्तूप. तो जो स्टोरी आपको ये जटाकास में मिलती हैं वो ज़्यादा जो स्तूप वगैरह की रेलिंग्स होती है ना, वहाँ पर भी ये स्टोरीज लिखी होती हैं, या फिर जो पेंटिंग्स है अजंता की, वहाँ पर भी ये स्टोरी आपको डिपिक्ट मिलेंगी वहाँ पर. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है ये. ठीक है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं. हालांकि एग्ज़ाम वगैरह में ये जो स्टोरीज़ है वो नहीं पूछी जाती हैं. ये आप देख रहे हैं, ये इस पिक्चर से ये आपको काफ़ी हद तक ये स्टोरी समझ आ जाएगी, और फिर उसके आसपास ना कुछ लिखा भी होता था. तो इस तरह से वो स्टोरी वगैरह को उस टाइम पे लिख के या बनवाने की कोशिश करते थे, जिससे कि दूसरे इंसान को जल्दी समझ आए. राइटिंग बुक्स ऑन साइंस. अभी देखो वो लोग साइंस के बारे में उनको क्या नॉलेज थी. तो उस समय ऐसा नहीं था कि साइंस की नॉलेज कोई अभी से जो स्टार्ट होनी शुरू हुई है, बल्कि उस समय भी साइंस की बातें होती थी. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. जो आर्यभट्ट थे वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं, और उनकी एक बुक है आर्यभट्टियम. ठीक है ना, और ये संस्कृत में लिखी हुई है. इसमें उन्होंने डे और नाइट के बारे में बताया है कि डे और नाइट है वो कैसे कॉज होता है जब अर्थ रोटेट करती है उसके एक्सिस पे. ठीक है, उससे पहले किसी को नहीं पता था कि क्यों दिन होता है, क्यों रात होती है. तो ये बताने वाले कौन थे? ये आर्यभट्ट ने बताया था अपनी बुक में कि क्या रीज़न है डे और नाइट का. इवन दो इट सीम्स एज इफ द सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एवरी डे. क्यों जो सूरज है वो डेली रोज उगता है, और क्यों वो फिर बाद में सनसेट होता है. तो उन्होंने रीज़न बता दिया था इस बात का कि क्यों सूरज रोज उगता है, फिर छिप जाता है, फिर वापस से उगता है. साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि जो ग्रहण वगैरह है उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है. ठीक है ना, जो इसका रीज़न था पीछे का वो सब भी उन्होंने उस अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था. साथ में उन्होंने जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है उसको कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला बताया था, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज़ टुडे. तो आज हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला, और जो आर्यभट्ट ने जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला दोनों बहुत ज़्यादा आपस में मिलते जुलते हैं. वरामीरा, ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर. तो आर्यभट्ट के साथ साथ ये कुछ और हैं, और तीनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ याद रखिएगा कि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज करी हैं. ठीक है. जैसे कि ज़ीरो है, तो आपको पता है कि जो ज़ीरो है उसका जो जो स्टार्टिंग है, जो उसका इन्वेंशन है वो कहाँ पर किया गया है, वो इंडिया में ही किया गया है. जो सिस्टम है काउंटिंग का वो अडॉप्ट किया गया था अरब में, फिर उसके बाद यूरोप में भी स्टार्ट हो गया ये, एंड इट कंटिन्यूज टू बी ना यूज ऑफ थ्रू आउट द वर्ल्ड. लेकिन इसको बनाया कहाँ गया, पहली बार जो ये सिंबल है ज़ीरो का, ये इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है. अब आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद एक बहुत वेल नोन सिस्टम है हेल्थ साइंस का, डेट वॉज डेवलप इन एशियन टाइम. तो एशियन टाइम में जो चलता था वो आयुर्वेद का सिस्टम चलता था. इसमें दो जो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेद के वो कौन थे, चरक, और दूसरे जो सुश्रुता. ठीक है, ये थे. तो चरक संहिता ने जो चरक संहिता है वो रिटन बाय है, किसने लिखा था, वो चरक ने लिखा था. ठीक है, जो चरक संहिता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है मेडिसिन के ऊपर. अगर आपको मेडिसिन की एक बहुत अच्छी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चरक संहिता में वो आपको मिलेगी. ठीक है. और दूसरा है जो सुश्रुता संहिता है, वो जो सुश्रुता थे उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने जो कि सर्जरी वगैरह कैसे होती है, मतलब हम आज सुनते हैं तो आज तो हमें ठीक है नॉर्मल लगती है सर्जरी वगैरह, लेकिन उस समय भी उन लोगों को नॉलेज थी सर्जरी की. ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आपको इनकी बुक में मिलेगी कि जो सर्जरी है उसका क्या प्रोसीजर रहता है. अब ये देख लेते हैं एल्सेवियर. पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ. द बुक वी रीड आर प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग. हम सबको पता है कि जो पेपर है वो हमारे डेली लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है. ठीक है, जो भी बुक्स होती है वही पेपर पर प्रिंट होती हैं, पेपर राइटिंग होती है. लेकिन पेपर का पहली बार यूज़ कहाँ पर हुआ था, जो इसका इन्वेंशन है वो कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था चाइना में हुआ था 1900 ईयर्स एगो. ठीक है, और उस आदमी का क्या नाम था जिसने इसका इन्वेंशन किया था, काय लुन.
He beat plant fiber, cloth rope, and the bark of a tree, soaked these in a water, and then pressed, drained, and dried the pulp to create a paper. तो उसने इतनी सारी चीज़ों का यूज़ किया, प्लांट का जो फाइबर है उसका यूज़ किया, क्लोथ का यूज़ किया, जो रस्सी थी, जो ट्रीज़ का बार्क होता है, उन सबको उसने एक पानी में सोक कर दिया और उसके बाद फिर उसको प्रेस करके, ड्रेन करके, सुखा के, और फिर जो उसको सुखा के फिर जो उसका पल्प आया उससे उसने पेपर को क्रिएट करा. इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस. इनफैक्ट जो आप भी हाथ से जो पेपर बनाए जाते हैं उनका प्रोसेस आज भी सिमिलर ही है, इसी प्रोसेस से वो बनाए जाते हैं. जो टेक्निक है मेकिंग पेपर वर्क क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरी, तो बहुत सालों तक इन्होंने इस जो ये पेपर बनाने की जो टेक्निक है इसको सीक्रेट रखा, लेकिन उसके बाद ये फिर कोरिया पहुंच गया, ये जो इनका सीक्रेट प्रोसेस था. उसके बाद फिर जापान पहुंच गया और उसके बाद धीरे धीरे फिर ये सब जगह फैलता चला गया. ठीक है, फिर बगदाद पहुंचा, फिर बगदाद के बाद फिर यूरोप, अफ्रीका और बाकी जो एशिया के जो और दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स थे वहाँ पर भी धीरे धीरे ये पहुंच गया. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर के साथ साथ हमारी क्लास 6 की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद अब मैं आपको ज्योग्राफी कवर कराऊंगी, उसके बाद फिर पॉलिटी कवर कराऊंगी. तो इसलिए वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.